एंड एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे तरंग शक्ति एक्सरसाइज को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पूर्व में ही हमने अवगत करवाया था कि अगस्त में भारतीय वायुसेना की एक बड़ी एक्सरसाइज का आयोजन किया जाना है, जो कि एक मल्टी नेशन एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज होगी और ये इंडियन सॉइल में आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी मल्टी नेशन एक्सरसाइज होने वाली है। और फाइनली आज भारतीय वायुसेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको ब्रीफ भी किया है, जहां पर उन्होंने होने वाली गतिविधि के बारे में संक्षिप्त रूप में जो जानकारी है वो दी है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन दो अलग अलग फेजेज में किया जाएगा। फर्स्ट फेज 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक देखने को मिलेगा सुरूर एयरफोर्स बेस में। सेकेंड फेज अगस्त 29 से लेकर सितंबर 14 तक होगा और ये जोधपुर से आयोजित किया जाएगा। पार्टिसिपेंट फोर्सेस की बात करें या पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। बांग्लादेश C-130 जो एयरक्राफ्ट है इसको लेकर पार्टिसिपेट कर रही है। फ्रांस अपने राफेल फाइटर्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। जर्मनी टाइफून, ग्रीस F-16, स्पेन टाइफून, यूनाइटेड अरब अमीरात F-16 और एवैक्स के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला है। यूके टाइफून के साथ। अमेरिका की बात करें तो A-10 एयरक्राफ्ट, F-16 एयरक्राफ्ट और जो फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है इसके साथ पार्टिसिपेट करेगा। और सिंगापुर C-130 जो एयरक्राफ्ट है, जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना का फ्रंटलाइन फाइटर राफेल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, मिराज 2000, जैगुआर, MiG-29 जो कि भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों के होने वाले हैं, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा LCS प्रचंड, ALH मार्क 4 जिसको हम रुद्र हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे। C-130 सुपर हरक्यूलिस, IL-78 जो कि भारत का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है और इसके अलावा भारत का जो एवैक्स एयरक्राफ्ट है वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। अब अगर हम इस एक्सरसाइज के प्रमुख जो हम स्कोप की बात करें कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट मिशन देखने को मिलेंगे, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट मिशन देखने को मिलेंगे, लार्ज फोर्स एंगेजमेंट, इसके अलावा एयर मोबिलिटी ऑपरेशन, लो लाइट ऑपरेशन, इसके अलावा डायनेमिक टारगेटिंग, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिशन, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, हाई वैल्यू एरियल एसेट प्रोटेक्शन एंड बस्टिंग और इसके अलावा जो मिक्स्ड फॉर्मेशन होगा एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिशन का, ये हमें देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये एक्सरसाइज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है भारतीय परिप्रेक्ष्य से। और आपको बता दें कि आप यहाँ पर ये मत भूलिएगा कि इसी एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना यहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करेगी। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अमेरिका अपने F-15 ईगल को लेकर आएगा, लेकिन ईगल के पार्टिसिपेशन की कोई पुख्ता रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका F-16 और जो A-10 है इसको लेकर पार्टिसिपेट करने वाला है और पहली बार होगा जब A-10 वॉरथॉग भारत के इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा या भारत में इनका आगमन होगा। बेसिकली जो A-10 एयरक्राफ्ट है ये ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट होते हैं, जो कि क्लोज एयर सपोर्ट मिशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये दुनिया के बहुचर्चित और सबसे ज़्यादा फेमस एयरक्राफ्ट की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना संक्षिप्त रूप से यहाँ पर जो यूरोफाइटर टाइफून है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगी और भारतीय वायुसेना के पायलट्स को जो यूरोफाइटर टाइफून का एक्सेस है इस एक्सरसाइज के दौरान दिया जा सकता है। इसकी भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों से है और शीघ्र अतिशीघ्र ये जो एक्सरसाइज है वो हमें होती दिखाई पड़ेगी। और अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 1A को लेकर आ रही है। 28 मार्च को अपनी पहली उड़ान भरने के बाद तेजस मार्क 1A एक बड़े मॉडिफिकेशन से गुजरा है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर और दूसरे चेंजेस इसमें किए गए हैं और उनके बाद ये माना जाने लगा था कि अगस्त 15 यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये जो पहला एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन शायद हमारे लिए अभी खुशियाँ थोड़ी दूर हैं, क्योंकि अब ट्विटर, जिसको हम एक्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पर कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं जहाँ पर ये इशारा किया गया है कि शायद एक बार फिर से तेजस मार्क 1A एक डिले को फेस कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो नवंबर 2024 से पहले जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि अभी तक आपको बता दें कि ना तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ना ही इंडियन एयरफोर्स ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि करी है। सिर्फ इस मामले के जानकार लोग इस समय जो रिपोर्ट्स हैं इनको लेकर सामने आए हैं। आपको बताते चलें कि भारतीय वायुसेना जो है 2021 में 83 तेजस मार्क 1A और 2024 में 97 जेट्स का जो ऑर्डर है इसको फाइनलाइज करने वाली है और क्रमशः नियम के हिसाब से फरवरी 2024 से इनकी डिलीवरी शुरू हो जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हो पाई है। और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक का जो है ये भूमिका ये सर्वदा महत्वपूर्ण मानी गई है।
लेकिन आपको बताते चले कि जो शुरुआती 2 एयरक्राफ्ट हैं तेजस मार्क 1A, ये रिजर्व इंजन के साथ आए हैं। अब इसमें डिले किस कारण से हुई है, इसका स्पष्टीकरण आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर तो इंजन की समस्या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपनी उड़ान को पूरी कर ली है। तो देखना ये है कि स्पष्टीकरण में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, और हम तो आशा यही करेंगे कि 15 अगस्त को ही जो पहला तेजस मार्क 1A है, वो हमें डिलीवर होता दिखाई पड़े। अगली बड़ी अपडेट डीआरडीओ से आ रही है। डीआरडीओ अस्त्र मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर काफ़ी गंभीर है, और डीआरडीओ इस समय अपने तय किए गए टाइमलाइन पर खरी उतरने के लिए इस समय पूरी मेहनत कर रही है। डीआरडीओ का दावा है कि अगले 2 वर्षों में जो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल है, इसे पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, और ये भारतीय वायुसेना के जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, जैसे कि राफेल हो गई, सुखोई 30 MKI हो गए, तेजस हो गए, इसमें यूज़ किए जाने के लिए तैयार हो जाएगी। उनका कहना है कि जो अभी तक के टेस्ट है वो सफल रहे हैं, और अब जो फुल स्केल या फुल कॉन्फ़िगरेशन में इसको टेस्ट किया जाएगा, और उससे जो डेटा प्राप्त होगा उसके आधार पे इन्हें शीघ्र से शीघ्र प्रोडक्शन रेडी कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। डीआरडीओ और लॉसन टोब्रो के द्वारा रिकॉर्ड टाइम में जोरावर लाइट टैंक को रेडी किया गया है, रोल आउट कर दिया गया है, और ये एक कम प्राइस में ऑफर किया जाने वाला टैंक है, जो कि बहुत जल्द अपने यूज़र ट्रायल की शुरुआत करेगा। और आपको बता दें कि चाहे वो रन ऑफ कक्ष हो, या फिर डेजर्ट हो, या फिर इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड एरिया हो, कहीं पे भी यह लाइट टैंक ऑपरेशनल हो सकता है। लेकिन अब डीआरडीओ एक बहुत बड़े संकट में फंसती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इतने मेहनत के बाद भी भारतीय थल सेना की तरफ से एक नई जो रिक्वायरमेंट है वो सामने रखी गई है, जहां पर भारतीय थल सेना ये चाहती है कि जो जोरावर लाइट टैंक में आर्मर है, इनको इंक्रीज किया जाए, और जो एक एडवांस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसको इंटीग्रेट किया जाए। अब डीआरडीओ के सामने संकट इस बात को लेकर के है कि अगर वो एडिशनल आर्मर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर उनके सामने टैंक में जो प्रोटेक्शन है और टैंक का जो कोर प्रिंसिपल है, इसको बैलेंस करने की समस्या होगी, क्योंकि टैंक में एडिशनल आर्मर को फिट करने का मतलब ये है कि टैंक का जो ओवरऑल वेट है ये भी बढ़ेगा। और इस समय डीआरडीओ इसी चीज़ का अध्ययन कर रही है कि कैसे थल सेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए भी टैंक को लाइट रखा जाए, और इसकी मोबिलिटी किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, क्योंकि जोरावर को बनाने का मुख्य उद्देश्य था हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को ध्यान में रखना, जहां पर इसका कम वजन और इसका जो रैपिड डिप्लॉयमेंट है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। लेकिन अब भारतीय थल सेना की जो डिमांड सामने आई है, इसमें हैवियर आर्मर जो है, इसको उनके द्वारा मांगा गया है, और ऐसे में ये टैंक के वेट को इम्पैक्ट कर सकता है, और इससे इसकी जो मोबिलिटी है और स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। क्योंकि डीआरडीओ पहले भी कह चुकी है कि एडिशनल आर्मर को ऐड करने का सीधा मतलब ये है कि इसका वेट बढ़ेगा। साथ ही साथ जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो कि इसमें शामिल किए जाने की बात की जा रही है, ये निस्संदेह एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि आने वाली एंटी टैंक मिसाइल्स को डिटेक्ट करके इससे बचाव में सक्षम होगी। लेकिन अभी भी जो टैंक प्रोटेक्शन को लेकर बातचीत चली है, इसमें वो अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही वो किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि आगे उनको क्या करना है। आपको बताते चलें कि इस लाइट टैंक की डिमांड सबसे ज़्यादा तब हुई थी जब चाइना ने अपने लाइट टैंक को डिप्लॉय किया था, जब भारत और चीन का गतिरोध चरम पर था, और उस समय भारतीय थल सेना को इस प्रकार के टैंक्स की जो कमी है वो खली थी। हालांकि जोरावर टैंक अभी अपने यूज़र इवेल्युएशन ट्रायल के लिए तैयार है, और उसके बाद इनका जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।